भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अगली सूची कल जारी की जाएगी। इस बार विधानसभा चुनाव में शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालेंगे। साथ ही जिन विधानसभा सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाएगा, वहां पर शिवसेना निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। जो इनका समर्थन मांगेगा उन्हें शिवसेना समर्थन देगी। लेकिन शिवसेना चोर मसोरे भाइयों का विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के पद अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जहां पर विधानसभा चुनाव है, वहां दूसरे जिले पर कर पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा क्रमांक प्रत्याशी का नाम: ग्वालियर 15 राज किन्नर, सांची 142 रमेश पासी, ब्यावरा 161 मुकेश दांगी, हाटपिपलिया 172 कमल सिंह संधू, मंधाता 175 मायादेवी राठौर, सुर्खी 37 गोविंद सिंह, आगरा 166 अशोक मालवीय, सुवासरा 226 राजेश विश्वकर्मा। हेडलाइन 24 से। विधानसभा के उपचुनाव में शिवसेना भी अपने उम्मीदवार उतार रही है, जिसमें अभी तक सूची जारी भी हो जाना थी, लेकिन यहाँ देखने में ये भी आ रहा है कि हिटलर शाही का इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर कई शिवसेना के ऐसे पदाधिकारी जिनको प्रलोभन देकर धमकाकर जिस प्रकार से हुआ उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम किया। अच्छे लोगों की उनके पास कमी है, अच्छे लोग उनके पास नहीं है। और इसी प्रकार से ये प्रत्याशियों का भी जो हम लोग देर हुई है, उसमें भी कई जगह ऐसे प्रत्याशी शिवसेना से चुनाव मैदान में आकर जनता की सेवा करने के लिए आगे आ रहे थे और उनको भी रोकने का काम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी शिवसेना कुछ प्रत्याशियों के नाम आज घोषित कर रही है और कल पूरी सूची जारी हो जाएगी। और परसों से मध्य प्रदेश में हमारे जितने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वो सब जाकर के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। और जहां हमारी स्थितियां बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी, वहां हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में इस बार आएंगे। कहाँ से भी ऐलान कर रहे हैं आप लोग? अभी हमारा जो है ग्वालियर में राज किन्नर है और सांची में रमेश पासी जी हैं, ब्यावरा में मुकेश दांगी जी हैं और कमल सिंह हाटपिपलिया से हैं और मानदाता से मायादेवी राठौर है और आगर से अशोक मालवी है और सुवासरा से राजेश विश्वकर्मा है। ये प्रत्याशी भी यहाँ आ चुके हैं और बाकी जो है अभी हम आज यहीं रहेंगे और कल पूरे प्रत्याशी की सूची जारी। ग्वालियर चंबल बेल्ट से वहाँ से प्रत्याशी कल पूरे डिक्लेयर हो जाए। आपका इस उपचुनाव में क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा? देखिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी अपने आप को बताती थी, उनके संस्कार कितने अच्छे हैं कि उन्होंने जिस कांग्रेस को कल तक गाली बक रहे थे, उसी कांग्रेस के सब नेताओं को, जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को दौड़ा करके लठ पड़वाए, उन्हीं की आज वो उन्हीं नेताओं से जय जयकार कराने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारण भारत देश में कोरोना कहाँ से आया, मेरा कहना ये है कि पूरे विश्व में ज़रूर चाइना से फैला, लेकिन भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कारण कोरोना फैला है। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार गिराने और सरकार बनाने के
लफड़े से बचती और देश हित में अगर सोचती तो भारत देश के अंदर उस समय जो भी बाहर से आने वाले लोग थे, अगर उनको उसी समय क्वारंटाइन कर दिया जाता तो पूरे भारत देश की जनता आज त्रस्त है, परेशान है, वो परेशानी से बचाया जा सकता था। लेकिन इनकी निजी स्वार्थ और सत्ता की भूख के कारण कोरोना महामारी भारत देश में फैली। सर, कोरोना जब आया था, जब कांग्रेस सरकार थी, उससे 2 महीने पहले ही आ चुका है। कांग्रेस सरकार नहीं थी, भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कोरोना किसी नहीं सर, फरवरी में पहला पेशेंट आ गया था भोपाल में। उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। आप किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं। हाँ, देश में 2 महीने पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास थी। देश के अंदर जो बाहर से लोग आ रहे थे वो प्लेन में बैठ कर के आ रहे थे, कमलनाथ जी उसको नहीं रोकते। उसकी ड्यूटी नरेंद्र मोदी जी की थी, पूरे देश की जिम्मेदारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की थी। अगर ये पूरे देश में उस चीज़ के लिए ध्यान देते कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको वहीं क्वारंटाइन करते, वहीं रोकते, तो ये भारत देश के अंदर बीमारी नहीं फैलती। लेकिन उस समय पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने कहीं महाराष्ट्र की सरकार गिराओ, कहीं मध्य प्रदेश की सरकार गिराओ, कहीं राजस्थान की सरकार गिराओ, ये सरकार गिराने में और अपना अहंकार का भूमिका और बड़ी करने के उसमें लगे हुए। संदीप राजगुरु, मध्य प्रदेश उपराज्य प्रमुख। कहाँ से हैं? उज्जैन संभाग से हूँ और मंदसौर का रहने वाला हूँ। सर, उपचुनाव में शिवसेना पूरे 28 सीट पर चुनाव लड़ रही। जी, क्या विजयश्री मिलेगी? विजयश्री तो हर आदमी चुनाव लड़ता है तो विजयश्री के लिए ही लड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि विजयश्री के लिए नहीं, हमारा एक संगठन कम से कम गांव-गांव तक, घर-घर तक हमारा संगठन पहुँचे, संगठन मजबूत हो, हमारे जो शिव सैनिक है गाँव-गाँव में तैयार हो। इस मकसद को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये श्री तो कई सीटों पर मिलेगी और जो चुनाव लड़ेगा वो तो चाहेगा कि हम चुनाव जीतें। सबसे मजबूत सीट आपकी कहाँ पे है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे मजबूत सीट जो है आज सुवासरा विधानसभा सीट जो मंदसौर में आती है, मंदसौर जिले में 226, वो सबसे मजबूत सीट आज शिवसेना की। वहाँ से कौन प्रत्याशी है? अभी राजेश जी विश्वकर्मा वहाँ के प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ेंगे। 28 सीट में क्या महिलाओं को भी आपने भागीदारी दी है? हाँ जी, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है ना कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण के नाम पर जो किया है, तो एक विकलांग महिला जो मानदाता से ना माया देवी। हाँ, विकलांग विकलांगों के उसमें भी दिया गया है, महिलाओं को भी जगह दी गई है मध्य प्रदेश शिवसेना में। और आगे भी इसी प्रकार आरक्षण अगर होता है तो शिवसेना में भी आरक्षण के नाम पर जिस प्रकार से 50% जो आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, उस प्रकार शिवसेना में भी दिया जाएगा।